दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर की इनकम अचानक तेजी से बढ़ जाए तो आप खुश होंगे ना। कुछ ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ है। हमारी इकोनॉमी क्वार्टर 1 में लगभग 7.5% से ग्रो की है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये ग्रोथ आपकी पॉकेट तक आ रही है या सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में छिपी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 में जीडीपी 7.8% बढ़ी। जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल शब्दों में इंडिया की सैलरी स्लिप। जैसे आपकी कंपनी हर महीने सैलरी स्लिप देती है कि आपने कितना काम किया, वैसे ही जीडीपी बताता है कि इंडिया ने एक साल में कितना सामान और सर्विसेज की वैल्यू जनरेशन करी। पिछले साल ये ग्रोथ 6.5% थी, यानी इस बार हम और तेजी से भाग रहे हैं। अब देखते हैं कि ये बूस्ट जो है इकोनॉमी को मिला कहां से। सबसे पहले नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर, सबसे बड़ा हीरो, 9.3% की ग्रोथ। मतलब आईटी, बैंकिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट सब शानदार चले हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों 7.5% से ऊपर, यानी ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा घर, नए फ्लाईओवर्स। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर, जो कि स्टेडी रहा 3.7% पर। इसका फायदा ये है कि खाने पीने की चीजों की सप्लाई ठीक रही है और इसके प्राइसेस भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। माइनिंग सेक्टर -3.1%, यस -3.1%, अलार्मिंग। यहाँ गिरावट आई है जिससे बिजली और रॉ मटेरियल की कॉस्ट आने वाले टाइम में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। अब आगे देखते हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि हमें पता चलती है GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये 9.7% से इंक्रीज हुआ है। मतलब रोड, मेट्रो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन पर सरकार ने खूब पैसा लगाया है। उसके बाद है PFCE, प्राइवेट स्पेंडिंग। ये पिछली बार की कंपैरिजन में ओनली 7% से इंक्रीज हुआ, यानी आम जो जनता है वो थोड़े से खर्चा करने के मूड में नहीं है। EMI और महंगाई सोचकर ज्यादा खुलकर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। ये बताता है कि गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है। ये पिछली बार से 7.8% बढ़ा। मतलब नई फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहे हैं, यानी आने वाले ईयर्स में जॉब क्रिएशन देखी जा सकती है। लेकिन ये ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ एक ग्लोबल स्टोरी पैरेलली भी चल रही है। यूएस और इंडिया की ट्रेड टेंशंस, अगर यूएस ने टैरिफ लगाए हैं तो इससे आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी शॉक लग सकता है। लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि ग्लोबल डिमांड का शायद इसके ऊपर इफेक्ट ना आए। तो चलो एक बार जल्दी से कुछ टर्म्स भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जीडीपी, जैसा कि पता है कि एक साल में इंडिया में कितनी वैल्यू की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जनरेशन हुई, मतलब इंडिया की सैलरी स्लिप। GFCE गवर्नमेंट का खर्चा, PFCE प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आम आदमी का खर्चा। सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन कितना है जीडीपी में, वो बताता है GVA। तो अब आगे से शायद जब आप ये वर्ड सुनोगे ना तो आपको बोरिंग नहीं लगेंगे, बल्कि आप इनको कनेक्ट कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली आपके लिए इसका मतलब ये है कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग, आईटी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में नई जॉब्स देखी जाएंगी। कंस्ट्रक्शन फास्ट, नए घर और हाईवेज बनते हुए दिखेंगे। एग्रीकल्चर स्टेडी, सब्जी और अनाज की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। माइनिंग गिरा है, बिजली और इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ सकती है। ग्लोबल टेंशंस, एक्सपोर्ट बेस्ड जॉब रिस्क पे आ सकती हैं। तो दोस्तों लास्ट में अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया 8% से भी ऊपर ग्रोथ मेंटेन कर पाएगा? और क्या ये ग्रोथ आपकी पॉकेट तक पहुंच रही है या सिर्फ और सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट से एंजॉय कर रहे हैं? आपकी राय कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी सैलरी, हमारी शॉपिंग और हमारे फ्यूचर की कहानी है। थैंक यू।